जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों में बनना चाहते हैं मालामाल, तो वैशाख माह में करें ये उपाय। वैशाख का महीना हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है। इस महीने को बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस पावन माह में पवित्र नदियों में स्नान, जप, तप और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसे धर्म, भक्ति और तप का प्रतीक कहा गया है। वैशाख माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विशेष फल मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु को भी यह महीना अत्यंत प्रिय माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार वैशाख के महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे दिव्य उपाय बताए हैं जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। नंबर 1, इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस माह में अपनी श्रद्धा अनुसार तिल, सत्तू, आम और कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से इंसान के पापों का नाश होता है। नंबर 2, वैशाख माह में यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो व्रत महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। नंबर 3, स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में तेल लगाना, दिन में सोना और दिन में 2 बार भोजन करना वर्जित माना गया है। इस माह में कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए और ज़मीन पर सोना चाहिए। नंबर 4, वैशाख माह के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस माह में लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहे तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। नंबर 5, वैशाख माह में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। नंबर 6, इस माह में गर्मी की मात्रा लगातार तेज होती जाती है। इसमें कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस माह में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और तेल वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सत्तू और रसदार फलों का प्रयोग करना चाहिए और देर तक सोने से भी बचना चाहिए। नंबर 7, इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें एवं किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। नंबर 8, इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। नंबर 9, वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए शनि देव को तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। नंबर 10, इस माह में पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा गर्मी से त्रस्त किसी भी इंसान की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने जितना फल मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।